वंदे मातरम, जय श्री राम दोस्तों। तो अभी कुछ दिनों से एक न्यूज काफ़ी ज़्यादा फ्लैश कर रही है, सारे यूट्यूब वगैरह पे न्यूज चैनलों पे देखने को मिल रही है। इस टिक्के लगाने के करके अब हमारी जो सीनियर पीएसएम जो आई हुई है मेजबिना अख्तर, वो पूरे नवरात्रों से मेरे को बोल रही है टिक्का लगाना अलाउड नहीं है। अपना होश संभाला तब से सुबह पूजा पाठ करके टिक्का लगा के ही अपना काम शुरू करती हूँ, जैसे हिंदुओं में होता ही है। दिल्ली की ये घटना है, दिल्ली एयरपोर्ट की है, जहाँ पे चंचल त्यागी नाम की एक महिला कर्मचारी थी जो दिल्ली एयरपोर्ट पे काम करती है। वो काफ़ी दिनों से, जैसे अभी पिछले 2-3 सालों से काम कर रही है। उनका डेली का दिनचर्या ये होता था कि वह पूजा वगैरह करके मस्तक पे तिलक लगा के वो अपना जाती थी। उनकी एक अधिकारी थी जो अभी चेंज होके आई है, जिनका नाम है मेहजबीना अख्तर। ये सीनियर पीएसएम थी मेहजबीना अख्तर। जब से वो आई है तब से जो लोग भी तिलक लगा के या कलावा पहन के एयरपोर्ट पे जाते थे, मतलब कर्मचारी लोग अपना काम करने जाते थे, उनको वो हमेशा टोकते रहती थी कि ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे भारत देश में, जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में है और उनके साथ ही ऐसा भेदभाव किया जाता है? मतलब हर चीज़ का एक सर्टिफिकेट टाइप को देने के लिए हो जाता है कि हिंदू हिंसक हो रहे हैं, हम न तिलक लगा के जा सकते हैं, न कलावा पहन के जा सकते हैं। पर वही अगर दूसरे समुदाय के लोगों को देखा जाए तो उनके लिए सारे चीज़ की आज़ादी है। मैं किसी समुदाय विशेष के बारे में तो ये बात नहीं बोल रहा हूँ, पर अगर आप सोचे और विचारे तो देखें कि हर समुदाय के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट छूट है। अगर हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए भी देखें तो उन लोगों को टोपी वगैरह अलाउड रहते हैं। क्रिश्चियन भाई लोगों को देखें, उनके भी कुछ ना कुछ बेनिफिट है। सिख भाई लोगों को देखें तो उनके लिए भी कृपान अलाउड है, छोटा सा कृपान उनके लिए अलाउड है। हमारे संविधान में उनको ये सब दिया गया है। लेकिन जब बात हिंदू की आती है तो सिर्फ हिंदू के साथ ही भेदभाव क्यों? अगर बात हिंदू फेस्टिवल की आ जाए, हिंदू ग्रंथों की आ जाए, हिंदू देवी देवताओं की आ जाए, तो उस पर ये सारे प्रोपोगेंडा, ये सारे चीज़ चलने लगते हैं। ये जो विक्टिम है चंचल त्यागी है, उनका आरोप ये था कि वो डेली इस बात को लेकर बोलती थी। उनके जो सीनियर थी इस बात को लेकर वो कंप्लेन वगैरह भी की, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद उनके साथ और सह कर्मचारी भी हैं जो जनरली हिंदू थे, अपना कलावा या टीका लगा के आते थे। वो लोग बाहर के प्रदेश से थे, उनका ऐसा कहना था कि वो बाहर के प्रदेश से थे, तो वो लोग कुछ बोले नहीं। तो ये इस बात को लेकर बोली उनसे कि मैं पिछले 2 सालों से ये काम कर रहा हूँ, मतलब यहाँ काम को किसी प्रकार के ऐतराज़ नहीं है, ना ही उनके किसी सीनियर से ऐसा कुछ बात है कि वो काम नहीं करती है या उनके प्रति कोई नाराज़गी है या कंप्लेंट वगैरह कुछ नहीं देखा गया। बट ये जब से आई है तो इनके बारे में चंचल त्यागी का कंप्लेन है कि ये वो इस तरह की बातें बोल रही है अपने बयान में। मतलब इसमें कितनी सच्चाई है अब तो खुलासा होने के बाद पता चलेगा, क्योंकि ये बात अब दिल्ली के सीनियर कमिश्नर के पास ये एप्लीकेशन के थ्रू गया है। अब आगे खुलासा क्या होता है ये तो देखने वाली बात है। बट मेरा मुद्दा इससे थोड़ा सा हटके है। मैं ये पूरे मामले में बस इसलिए थोड़ा सा इस पर लाइट कर रहा था क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ में अगर देखा जाए तो हिंदू ही टारगेट होते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि हिंदू फेस्टिवल है, अभी हाल फिलहाल में नवरात्रा भी गुजरा है, फिर से अभी दीपावली आने वाला है। कुछ बुद्धिजीवी लोग, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग का क्या है कि अभी आके अभी ज्ञान देंगे सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पे या अपने ट्वीट पे ज्ञान देंगे कि पटाखे फोड़ने से ये होता है, ये होता है, ये होता है। पर इन लोगों का चुप्पी तब खत्म हो जाता है जब बकरीद पे सरेआम बकरियों को काट दिया जाता है। ये वही लोग हैं जो ज्ञान देंगे और फिर घर में जाकर नॉनवेज वगैरह खाएंगे। मतलब मेरा कहना किसी समुदाय को टारगेट करना नहीं है। मेरा सिंपल सा सिर्फ ये कहना है कि हमारे अपने देश भारत देश में सिर्फ हिंदुओं के ही टारगेट क्यों किया जाता है। अगर फेस्टिवल हो जाए, फिर से आपका देशभक्ति है, अगर हमारे अंदर देशभक्ति है, देश के प्रति अगर जागरूक होना चाहते हैं तो हम लोग भक्त हैं। सो कॉल्ड बहुत सारे लिबरल लोग का ये कहना होता है कि भक्त है भाई, तो भक्त ही सही। अगर अपने हम देश के प्रति अपना आवाज़ उठाते हैं, अगर धर्म के प्रति आवाज़ उठाते हैं, तो अगर कोई मुझे भक्त कहता है तो भक्ति सही है।
नवरात्रा के टाइम एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फ्लैश हुई थी। बड़ाइच से जो न्यूज़ थी, वहाँ पे जो विक्टिम थे राम गोपाल मिश्र, जो अब नहीं रहे हमारे बीच। तो ये घटना बड़ाइच ही नहीं, आप हमारे बिहार के सासाराम में देख ले 2 साल पहले की ये घटना है। फिर जब रामनवमी वगैरह का जुलूस निकलते हैं या फिर दुर्गा पूजा वगैरह के जुलूस निकलते हैं, तो किसी एक खास समुदाय के द्वारा पथराव, आपको रोड ब्लॉक वगैरह, मतलब ऐसी सारी घटनाएं, बम विस्फोट, ऐसी सारी घटनाएं आपको मिल जाएगी जो आप कभी भी नेट पर खोल के देखें तो आपको मिल जाएगी कि जो सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। मतलब एक हम लोग अपना फेस्टिवल अब खुल के आज़ादी से मना भी नहीं सकते हैं अपने ही देश में। और लोग बोलते हैं कि भारत में सब लोग एक समान है। ये कैसा एक समान है भाई? कभी एक भी घटना आप दिखा दीजिए जो दूसरे समुदाय के लोगों के मतलब हिंदू समाज अगर तंग करता हो, हिंदू समाज या कोई भी समाज एक दूसरे को तंग करता हो, पर हिंदुओं के प्रति ही ऐसा प्रोपोगेंडा अपनाया जाता है। मतलब आप बड़ाइच वाला जो अभी कांड है वो देख सकते हैं। कुछ साल पहले यूपी का ही था घटना आपका, चंदन कुमार का जो था उनको भी सरेआम तिरंगा झंडा जो लेके जा रहे थे उनको भी मार दिया गया था। मतलब ऐसे बहुत सारे घटना है जो अगर बोलने पे आ जाऊँ तो पूरा दिन कम हो जाएंगे। पहले के फिल्मों के माध्यम से भी दिखाया जाए तो हिंदुओं को वैसा ही दिखाया जाता है। मतलब किसी अगर पंडित जी पुजारी जी को दिखाया गया है तो बलात्कारी आपको दिखा दिया जाएगा, आपको ठाकुर को बलात्कारी दिखा दिया जाएगा। पे जो अभी कश्मीर फाइल मूवी आई थी, तो वैसे मूवी जब समाज को आईना दिखाने का आता है तो ये लोग बोलते हैं कि झूठ दिखाया गया है, प्रोपोगेंडा है, ये है वो है। आज इस पे तर्क पे सारा कुछ दिखाया जाता है। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित के मकान है अभी भी वहाँ पे उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, तो कहाँ चलेगा? सब लोग जानता है उनके साथ क्या किया गया, क्या जुल्म किया गया, उनको भागने पर क्यों मजबूर कर दिया गया। वैसे ही केरला फाइल्स के बारे में आता है तो हमारे कुछ काफ़ी चर्चित यूट्यूबर हैं जो ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ केरला फाइल्स में कुछ हुआ ही नहीं है। अरे भाई, वहाँ पे अभी भी पाँच जिन लड़कियों के बारे में चिन्हित करके बताया गया, अभी भी वो लड़की एग्जिस्ट करती है, जीवित है। जाके आपको अगर रिपोर्ट लेना है तो जाकर रिपोर्ट ले लें। और जो लोग उनके साथ लव जिहाद का मामला किए थे वो लोग भी अभी अपना काम वगैरह कर रहे हैं, वो लोग भी जीवित है, पर उस पर कोई नहीं जाएगा क्योंकि जो बात सच्चाई है उस पर कोई नहीं जाता है। सिर्फ उनको आके भौंकना है, आके भौंक के चले जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ी ये बात है, उसमें ये भी लोग ये बताते हैं कि नहीं ये इस रेशियो में नहीं हुआ था, वहाँ पर 20 लोग के साथ ऐसा हुआ था। तो क्या 20 लोग आदमी नहीं है, इंसान नहीं है? अगर 20 लोग के साथ अगर आपके पास ऑन पेपर अगर 20 लोग का है तो आप सोचिए कि ऐसे कितने लोग हो गए जिनका कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं है। तो मेरा बस आप लोगों से यही चीज़ कहना है कि अपने धर्म के प्रति जागरूक रहें। दूसरे के बहकावे में ये नहीं आए कि हम अपना धर्म नहीं मानेंगे। हम भाई जाएंगे, तिलक लगा के भी जाएंगे, कलावा पहन के जाएंगे। एक देश है, यहाँ पे सभी लोग, सभी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सब लोग को बराबर सम्मान है, हर लोग के लिए एक ही रूल है। तो हम लोग भी जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग इसका कंप्लेन वगैरह करिए, सरकार से भी करिए कंप्लेन, क्योंकि धीरे धीरे यही चीज़ है कि लोग हम अपने धर्म को भी भूलते जाएंगे। अगर ऐसे ही बात चलता रहा तो कुछ दिन के बाद मंदिरों में आपको घंटी चलाना भी बैन हो जाएगा, बोले कि यहाँ से नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है। तो भाई हम क्या करें, घर में ही रहें। तो अगर आपको ये बात अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।